कितने जबरदस्त इंजीनियर हैं प्रकृति के अंदर। ये दुर्लभ फूल है। ये बड़ा दुर्लभ फूल है। ताऊ जी को हम याद दिला रहे हैं ताऊ जी के काम की। ये तो मैं यूट्यूब में वीडियो में लोगों के वीडियो देखती थी। जय तारकेश्वर महादेव। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करती आप स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और हमारा भी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। और देखिए आज का मौसम, ये बादल लग चुके हैं और हाँ बारिश की संभावना बढ़ रही है। ये बरखा छिटा रही है। और मेरी माँ का फ़ोन आ रखा था जरीखाल से, वहाँ तगड़ी बारिश लगी हुई है। कह रही थी देहरादून में भी सुबह से बारिश लगी हुई है और जरीखाल में भी अब यहाँ आने वाली है बारिश। और मैंने डालने थे गेहूँ और आज मेरे हस्बैंड जी ने बीज निकाले, उसकी प्रोसीजर भी बना रखी है, दिखाऊंगी आपको। ये निकल चुके हैं बीज, ये ढका रखे हैं चकलों के डारे के। अब डालने थे मैंने गेहूँ। और अभी प्रधान जी भी आए थे, उसका भी मैंने थोड़ा क्लिप बना रखी है, उसको भी डालूंगी। वो भी अपने काम पे जा चुके हैं। और अब तुम कहाँ घोड़ा हो यहाँ छो रेडी? अब हम भी आज की वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। रूटीन वर्क में वर्किंग का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है ना। अगर वर्किंग कर ली, अब लोग बाहर जिम में जाते हैं, है ना, वहाँ पैसा खर्च करो केवल दिखावा। हमारा जिम तो खेत है। अगर यहाँ तुमने मतलब जो आधे घंटे घंटे काम कर लिया, पसीना बाहर, भाई पसीना ही तो निकलना है। पसीना बाहर निकल गया, सारे मतलब टॉक्सिन जो है शरीर के बाहर निकल जाएंगे। जब टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे तो आदमी अपने आप फुर्तीला हो जाता है। ठीक है ना। तो बस हम अपने टॉक्सिन को जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। है ना। लोग तो काम कहते हैं, लेकिन हम जिम में जा रहे हैं। ठीक ओके। हम अपने पहाड़ के और क्या। और अब चलती हूँ, अब करती हूँ काम, बर्तन मांजने। देखती हूँ अगर बरखा नहीं आली तो तब घर में यूँ थे कि अन्यथा तक उन निराला है ना। देखिए आप लोगों को हम आज एक विशेष चीज़ दिखाने जा रहे हैं। पहचाने से ये कौन सी चीज़ है। ये प्रकृति की कलाकारी है नेचर के दर्शन करने हो तो आप जो है प्रकृति की जो बनाई चीज़ें हैं उनमें देख सकते हैं। तो ये चचिंडा है। ये चचिंडा जो है पक चुका है और इसके अंदर जो बीज हैं ये बीज निकाल रहा हूँ मैं। तो देखिए किस तरह से जो है प्रकृति ने इनको अपने अंदर सहेज के रखा है। ये बीज मैं निकालने का काम कर रहा हूँ। ये सारे पक चुके हैं ये बीज। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियर। कितने ज़बरदस्त इंजीनियर हैं प्रकृति के अंदर हैं। आज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेंगे, लेकिन जो कुछ भी हमने सीखा है सारा प्रकृति से सीखा है। क्योंकि प्रकृति ने जो काम किए हैं उन्हीं के आधार पे हमने आज जो है कोर्स बनाए हैं, डिप्लोमा बनाए हैं, डिग्रीज बनाई हैं और तब जाके हम इंस्टीट्यूशन में उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये निःशुल्क अध्ययन है। अगर हम चाहें तो हम जो है प्रकृति की हर चीज़ को अगर बारीकी से देखते हैं तो वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम प्रकृति को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। अब ये आ चुके हैं हमारे प्रधान साहब जी हैं। आप बहुत दिन बाद मुलाकात होनी उनसे। अब कह रहे हैं कि आप गोल हो गए थे, आप तो दर्शन दुर्लभ हो गए। अच्छा। अरे मैंने कहा हमारे अब एक्चुअल ऐसा है कि हमारे भी कई काम रहते हैं ना। ठीक। हमने भी अपने को इतना बिजी बना रखा है अपने शेड्यूल है कि मतलब कि जो पता ही नहीं चलता कब कहाँ है हम कब कहाँ है। बात सही। तो थोड़ा सा ऐसी चर्चा आ रही थी, मतलब राशन कार्ड वगैरह सत्यापन चल रहा है ना आजकल। तो वो भी परेशान हो रहे हैं। ठीक। तो इसी पे चर्चा हो रही। तो पहले तो मतलब इतने कार्ड क्यों बनाए, उसी समय कर लेते कि भाई जो योग्य जो इसके लिए पात्र है पात्र का ही बनाते, है ना। दोस्तों मैंने भी डियार माँ का काम भी पूरा लिया है। डियार बोले तो घर को बोलते हैं हिंदी में। और ये डाल लिए मैंने गेहूँ और ये सरक दे रहा है धोखा। ये काले काले बादल आ चुके हैं। अब देखते हैं, चकले भी कर रहे हैं परेशान। ढिगन तो डाल रखा मैंने। अब जाती हूँ नीचे सगोड़े में, दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी क्या काम कर रहे हैं और साथ साथ में उनके साथ भी करती हूँ हेल्प थोड़ा देर। तो उसके बाद हो जाता है लंच बनाने का टाइम। चलते हैं अब। ये दिखाती हूँ, ये लग रखे हैं काम पे। ये लग रखी है हमारी एक कद्दू की दानी। ये देखो बाड़ी में कर लिया काम। अब तो दिखने लगे है अदरक, है ना, सफाई करके। नहीं तो अदरक हट चुका था,
क्योंकि यहाँ पहले थे क्या मूंगरी थी, तो ये हो गए लगले। तो एक ही चीज होनी है, वो तो मल्टीपर्पज हो जाता है हमारा काम, है ना। खेती कर रखी है ना, मल्टी खेती। पहले मूंगरी थी, अदरक लगाई थी, अदरक भी थी, हल्दी भी थी, मकई भी हुई। हाँ, तो ये अब तुमने खेड़ उबाड़ दिया तो उपुड़ जाएंगे ये, अरे बेले भी है ना। उपुड़ मीन्स मतलब हो जाएंगी, ग्रोथ है ना। मतलब उनका दिन आ जाला, है ना। मतलब उपुड़ चुके हैं, मतलब बोलते हैं गढ़वाली में उसको बोलते हैं कि ये उनकी ग्रोथ अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि अब हमने खरपतवार निकाल दिए। और अब तोड़ने जा रही हूँ मैं इससे चचिंडे। ये अब इनको तोड़ूंगी जरा। ये बीज का चचिंडा तो तोड़ लिया हमने कल। चलो फिर तोड़ती हूँ जरा सब्जी। ये तोड़ लिए मैंने चचिंडे, तोड़े ये घुआसू से। ये बना रखा हमने घुआसू, ये तोड़ने के लिए। ये लकड़ी पे बांध रखा है, बांस के डंडे पे बांध रखा है ये दथड़ा तोड़ाई वाला यंत्र। ये देखो कितने सारे चचिंडे लग रखे हैं, जहाँ हम देहरादून जा रखे थे। उसके बाद लगे ये बुरे या मेरे अंगवाल। ये तो मैं यूट्यूब में वीडियो में लोगों के वीडियो देखती थी, आज मैं खुद अपना वीडियो भी बना रही हूँ। ये लग चुकी है हमारी ये अंगवाल चचिंडों की। और धन्यवाद इस लगली के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखो ये कितने सारे हो रखे। आज जरा एक फोटो खींच दो जरा मेरी इसमें। तभी तो कहा हमने कि वहाँ तो हम जो है मार्केट में जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो मार्केट में ऐसा मिलेगा, यहाँ से लाएंगे हम सब्जी। बात सही है। कभी नहीं लाएंगे ऐसे सब्जी इतनी है। या घर में तो अंगवाल दिन दो अंगवाल है, ये वहाँ घारक है, हाँ घारक घारक सत मन ईड़े बोल दी छकोए अच्छा कौन ला आदमी तो ना पी लिया। अरे देखो ये पक्के हो रखे ना, इनके दे रही मैं सुख से क्या है, इनको ऐसे लंबे काट के अगर धूप में सुखाऊंगी, और जब इसकी सब्जी नहीं रहेगी ना तो तब इसकी सब्जी खाऊंगी। और ऑफ सीजन में बहुत ही टेस्टी होती है सुख से बोले तो जैसे करके इनको सुखाने हैं धूप में अच्छे से, और इसको स्टोर करके रख देना है, और जब चाहे मर्जी तब खा सकते हो इनको उबाल के। बहुत टेस्टी सब्जी होती है, हमारी गढ़वाली में बोलते हैं उसको सुख से। तो ये जो सगत हो रखे मोटे मोटे, इनका मैं सुख से देने जा रही हूँ। जो बाकी जो पतले हो गए इनकी हम सब्जी खाएंगे। जो हार्ड हो रखे उनके सुख से बना रहे हो ना। हाँ तो सुख से, क्योंकि बीज के लिए भी कितने सारे रखने, बीज के लिए भी बहुत सारे हो गए, बतेरे हो गए, तो इसलिए जो ऐसे इनको मैं सुख से बनाने जा रही हूँ। ये काट लिए मैंने चचिंडे, डाल लिए मैंने सुखाने के लिए। ये ऐसे सुखाते हैं इनको, खूब अच्छे से सुखाऊंगी, और तब जाके इनको स्टोर करूंगी, और तब बनाऊंगी। जिस टाइम ऑफ सीजन हो जाएगा तब इनकी सब्जी बनेगी। और काफ़ी काम हो चुका है, अब बनाने जा रही हूँ मैं लंच। और धूप भी लग चुकी है, लग रही अच्छी। और ये है उधर हो तरह बड़ा आण बढ़िया बरखा। ये देखो इनके लिए चाहिए अच्छी धूप, तब जाके सूखेंगे ये। शाम के बज चुके हैं 5, और अब ये उठा रहे हम इस झुपले को। झुपले बोले थे जो ढक्कन दे रखा था हमने चकलों के बहाने, लगा रहे। तुम्हें बताना ये लार का मैंने सुपू ला रखा है। चल उठाओ तो, ये लग रहा है बता पुरानी यादें ताजा हो रही है। कभी लिया बोल गया है दे है ना, लिया तो जितनी छोके दे ली है, सब काम कर रखा है ना। चलो सूख गए अब हमारे गेहूं, एक दिन और सुखाने दिया तिल भी बता नहीं तो जी जुका नाची पार तो जी ये गेहूं बता रहे, गेहूं साफ कर रहे हैं। देखो ताऊ जी को हम याद दिला रहे ताऊ जी के काम की, कि ऐसा काम किया आप लोगों ने, ठीक है। अब आ गए हम गेहूं रख के घर पे, और आ गए अब हम घूमने के लिए। ये साथ में है दिया। नीचे कुछ हो भी सकता है कीड़े। अच्छा ताऊ जी को बोलिए, ताऊ जी आराम से बोला। ताऊ जी जा रहे हैं नीचे, है ना। अब हो गया नाम। चले गए ताऊ जी नीचे, काट रहे हैं
अब क्या क्या काट रहे? तो दिखले कटना छी। कांस काट रहे ताऊ जी, कांस। किले कटना छी। अब वो चलेगा पता कल। ये काट लिया ताऊ जी ने कांस, तोड़ लिया कांस। अब लेने जा रहे हैं हम क्या? एक घूम के फूल, घूम का फूल, घूम कर तो दिखाएंगे था, उसके बारे में बाद में बताएंगे ना। अभी पहुंच चुके हम अपनी डेस्टिनेशन पे। अब मिल चुका है हमें ये घूम का फूल। ये रहा है, ये दुर्लभ फूल है। हाँ। ये बड़ा दुर्लभ फूल है। दिखाओ जरा, दिया उधर ले जाओ उस फोन को। ये फूल है। हाँ, फूल के इसकी विशेषता होती है पत्ती, और पत्ती के ऊपर फूल होता है। रहने दे। हाँ, रहने दे। ये कई बार मतलब आपस में हम क्वेश्चन भी करते हैं ना कि पत्ती के ऊपर फूल और फूल के ऊपर पत्ती, तो ये घूम का फूल होता है। ये पितरों को चढ़ता है, क्योंकि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, तो यही फूल मतलब पितरों को चलता है, प्रिय है उनका ये। ठीक, अभी मिल चुके हैं हमें ये घूम के फूल, और इसी पितृ फूल के साथ मैं अपने ब्लॉग का समापन करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड।